निचोड़ हमने एनसीईआरटी में पूरी तरीके से रख दिया है यहाँ पर, और इसको पूरी तरीके से कंसंट्रेशन के माध्यम से आपको देख लेना है। एग्जाम में आपको निराशा मिलेगी ही नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मात्र 10 मिनट में खत्म करेंगे। पहला क्वेश्चन कि कुछ जानवर रात में जागते हैं। यह जानवर हर चीज को कौन से रंगों में देखते हैं? अगर किसी भी जानवर की बात कर लें, कोई भी पशु पक्षी हो, तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जाएगा? तो काला और सफेद वाला ऑप्शन वहां पर ढूंढिएगा। यानी काली और सफेद चीजों को ही वो देख सकते हैं। कौन? जो जानवर रात में जागते हैं। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। ये सीटेट एग्जाम पिछले 3 साल से लगातार पूछ रहा है। याद रखिएगा, मधुबनी से, अगर इत्र से, या कोई ऐसा राज्य है जिसके पकवान से क्वेश्चन ना आए, तो सीटेट का मतलब ही क्या है? मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले से फैली है? मधुबनी चित्रकला से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मधुबनी जिले से फैली है। मधुबनी चित्रकला कहाँ की है? तो बिहार की है। इस चित्रकला में किसका उपयोग किया जाता है? तो पिसे चावल का घोल तैयार किया जाता है और दीवारों पर काफी चित्र बनाए जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। रात में खिलने वाले फूल होते हैं सफेद व सुगंधित। रात में वैसे तो कोई फूल खिलता नहीं है, लेकिन जो खिलते हैं रात में वो दोस्तों सुगंधित होते हैं और सफेद होते हैं। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत फूल खिलते हैं रात में, और जो भी खिलता है वो कैटेगरी होगी सुगंधित, उसमें सुगंध बड़ा अच्छी आएगी। 5वां नंबर आपके स्क्रीन पर है कि केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। यदि आपने ठान लिया है कि आपको बनना है एक सरकारी अध्यापक या सरकारी अध्यापिका, हर बहन, हर भाई, हर गृहिणी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी स्वागत करता है। अगला नंबर आपका सिलेक्शन के लिए लाखों बच्चे, मिलियंस बच्चे एक सरकारी विद्यालय में समर्पित है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो नेफेंथीस कीटहारी पौधा है जो मेढक और चूहे को या डॉट डॉट कई तरीके के कीड़ों को फंसाकर खा जाता है। एक मांसाहारी पौधा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कन्नौज जो है इत्र के लिए मशहूर है। ये परफ्यूम सिटी कहा जाता है, परफ्यूम सिटी ऑफ इंडिया रिलेटेड करेगा कन्नौज से। कन्नौज एक हर्षवर्धन की राजधानी भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, किसी अध्यापक के द्वारा यदि आलू, चावल, ब्रेड एवं शक्कर के उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वह छात्रों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट दोस्तों एक इंस्टेंट एनर्जी का एक क्या है, बड़ा अच्छा उदाहरण है। आपको एनर्जी बहुत तेज देने वाला कार्बोहाइड्रेट ही हो सकता है, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल में बहुत होता है, इसके साथ शक्कर में, ब्रेड में, इनमें सब में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में होता है। और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों शकरकंद में भी होता है, ठीक है ना। चलिए, यदि एक ग्लास पानी में चुटकी भर नमक यहाँ पर खोल दिया जाए या घोल दिया जाए तो जल का स्तर कैसा रहेगा? तो एक समान रहेगा, कोई समस्या नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए। तो दोस्तों ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, मैं आपको बता दूं 2 से 5 क्वेश्चन आपको बाल केंद्रित वाले ऑप्शंस मिलेंगे सभी पेडागोजी में, चाहे हिंदी की हो, चाहे ईवीएस की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे वो किसी की पेडागोजी हो, और बाल केंद्रित अगर मिले तो उसको ही लगाना। 5 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही 150 में तैयार हो जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने पर प्राकृतिक कारण क्या है? भूस्खलन हो जाता है। ये भूस्खलन कौन सी जो है, क्या है, सिस्टम क्या है, ये कौन सी बला है आप कहोगे? तो भूस्खलन क्या है? देखिए, मान लो कोई पर्वत है, पर्वत के किनारे से ये रास्ता गुजरी है, और इस रास्ते में अगर इस पर्वत का कुछ अंश गिर के यहाँ पर अवरुद्ध कर देता है मार्ग, मान लो पत्थर जो है खिसक कर यहाँ पर आ गए, या ऊपर से लुढ़कता हुआ कोई पत्थर आ गया, आपके मार्ग में आ गया, आपकी गाड़ी नहीं जो है निकल पा रही है, तो भूस्खलन वो होता है जो पर्वत से कुछ अंश आके आपके पृथ्वी पर आ जाते हैं, तो यही भूस्खलन है ना। सिंपल सी बात। वन आच्छादन के कम होने का क्या कारण है? बढ़ती हुई आबादी। दोस्तों आपको याद रखना है, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरण को सोखकर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको क्या कहा जाता है? यूवी रेस कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है, याद रखिएगा। वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित करने पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहां पर बना था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों होता है, ये होता है ओजोन संरक्षण के लिए होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ओजोन के लिए जाना जाता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है? CFC होता है, जो फ्रियान गैस भी कहा जाता है इसको। और ये दोस्तों आपके रेफ्रिजरेटर से ज्यादा निकलती है। उन वनों को क्या कहा जाता है जो चक्रवातों के अवरोधक का कार्य करते हैं? तो ये मैंग्रोव वन कहे जाते हैं। भारत के तटीय इलाके में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भारत
में कहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं ये भी पूछ लो तो ये दोस्तों पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। कांसा या कांस्य धातु कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और टिन। ये भी बहुत एग्जाम में आता है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, नजरअंदाज ना करिएगा। भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका नया नाम हो गया है अब रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, याद रखिएगा। मच्छर के काटने से कौन से रोग होते हैं? कई बार एग्जाम में आया है, इसको स्टार बना लीजिएगा। मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू हो जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों रोनाल्ड रास ने करी थी। रोनाल्ड रास का जन्म हुआ था उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में हुआ था और रोनाल्ड रास को मिला था दोस्तों इसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है। इन्होंने सबसे पहले जो है मलेरिया की खोज करी और ये जाना कि हाँ मच्छर के पेट में सबसे पहले इन्होंने ताका झांकी करी, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो मच्छर के पेट में जो है इन्होंने दूरबीन के द्वारा कोई भी ऐसी पद्धति के द्वारा ताका झांकी की जिससे ये पता लगाया कि मलेरिया जो होता है वो मच्छर से होता है और प्रोटोजोआ से होता है, वो भी कौन सा? प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है ना। चलिए, हीमोग्लोबिन तथा लौह की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो एनीमिया है। ये दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है? क्योंकि एक क्वेश्चन से भरमार क्वेश्चन निकल रहे हैं और आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त का जो ब्लड का रंग है वो कैसा होता है? रेड होता है। और दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन जो है होना चाहिए 12 तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम 12 होना चाहिए। और अगर हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है अगर ये पूछा जाए तो Fe पाई जाती है, लोहा पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए, सबसे चुनिंदा प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो मलेरिया की दवा कुनैन यानी सिनकोना। सिनकोना जो है क्या है? सिनकोना वृक्ष के जो है छाल से बनती है जिसका नाम है कुनैन, आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, गीजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गीजू भाई और गिरजू भाई एक ही नाम है। नर्सरी व प्राथमिक छात्रों के लिए जो है इन्होंने बहुत पहल की, इसलिए आपको याद रखना है। चीलबाज और गिद्ध, देखिए कुछ गुने से क्वेश्चन करा देते हैं। 23-24 बेहतरीन क्वेश्चन है, दोनों को स्टार बना के कर लीजिएगा। चीलबाज व गिद्ध हमसे कितने गुना ज्यादा दूरी जो है देख सकते हैं? तो 4 गुना दूरी ज्यादा देख सकते हैं। मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितना गुना बेहतर देख सकता है? तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक मनुष्य से 4 गुना दूरी कौन ज्यादा देख सकता है? तो चीलबाज गिद्ध, ठीक है ना, पहला। अगर पूछा जाए मनुष्य की तुलना में बाघ कितना जो है अंधेरे में ज्यादा देख सकता है? तो 6 गुना। बाज गिद्ध जो है हमसे 4 गुना और अंधेरे में अगर बाघ की बात करी जाए तो वो 6 गुना। ये दोनों क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं? तो 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप बताइएगा जो घोंसला बनाकर रहता है, तो किंग कोबरा जो है घोंसला बनाकर रहता है, ये भी बात याद रखिएगा। पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज्यादा घूम आते हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या है? पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को, मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी विसंगति हो गई है, टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर क्या है, कॉमा लगना चाहिए था। कॉमा क्या था? अब आपको समझ में आएगा। पक्षी देखते हुए मतलब पक्षी जब देखते हैं ना तो वो अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, इधर उधर करते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? उनको मजा आता है क्या? नहीं आता है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें ऐसा ऑप्शन चुनना है आपको कि क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती। मनुष्य की आंखों की पुतलियां घूम जाती हैं, लेकिन उनकी जो है हर पक्षी अपनी गर्दन को इधर उधर घूमता है, क्योंकि उनकी आंखें जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, इसलिए वो इधर उधर करते हैं। कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं? ज्यादातर देखा जाए तो अप्रैल के महीने में ये जो है देखा जाता है। 99% जो है 99% अप्रैल के महीने में जो है पक्षी घोंसला बनाकर अंडे दे देते हैं। गोलकुंडा किला, ये सीटेट का बड़ा चुनिंदा प्रश्न है कि गोलकुंडा किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो काकतीय राजवंश के द्वारा करवाया गया था। रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है, सरल रेखीय गति का है। सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी जरा कमेंट कीजिएगा। 35 किलोमीटर चली थी दोस्तों, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, आपको पता ना। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले जो है भारत में रेलगाड़ी को चलाया था। लॉर्ड डलहौजी एक ऐसा बंदा था जिसको हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है, और ये विज्ञान से प्रश्न है तो सरल रेखीय गति का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी पालन किया जाता है तो बक्से में किया जाता है। इसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं जिससे जो है मधुमक्खी आकर्षित होती हैं, अपने छत्ते को यहीं पर बनाती हैं।
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक एसिड होता है। साथ ही साथ लाल चींटियों में भी जो है मधुमक्खी के डंक में जो अम्ल होता है वो लाल चींटियों में भी होता है। चेराव नाच किया जाता है, सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है, याद रखिएगा। चेराव नाच इतना बार पूछा गया, चेराव नाच पूछा गया है। साथ ही साथ झारखंड से वो कुडुख भाषा जो है, कुडुख भाषा किस राज्य की है? झारखंड की है। चेराव नाच कहाँ का है? मिजोरम का है दोस्तों, याद रखिएगा। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला दोस्तों बछेंद्री पाल, याद रखना है, बछेंद्री पाल हो जाएगा यहाँ पर। ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है? 4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर दिशा में जो है सीटेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा मटर के पौधे पर 28,000 प्रयोग किए थे? बताइए। हम लोग 1-2 हार मान लेते हैं, 1 ही 2 प्रयास करते हैं, हार मान लेते हैं। बंदे ने 28,000 प्रयोग किए। किसने? ग्रॉगर जॉन मेंडल ने। अनुवांशिकी का पितामह कहा गया, और अनुवांशिकी का पितामह कौन है? ग्रॉगर जॉन मेंडल है, और इन्होंने अपने मटर के पौधे पर प्रयोग किए हैं। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार मनाया जाता है। कली गोपाल भी मनाया जाता है, लेकिन चावल की फसल की कटाई पर तो बिहू हो जाएगा। वीडियो लाइक नहीं किया, कोई बात नहीं, है ना। मैं ये समझ लूंगा कि आपने वीडियो को पढ़ के अपने एग्जाम को क्रैक कर लिया है। ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपने 4 मित्रों को, 4 दोस्तों को, 4 बहनों को में समर्पित होकर एक बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। अगला नंबर आपका, अगर वाकई में शिक्षक शिक्षिका बनना है, जिस दिन बन जाना उस दिन चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा उद्देश्य है सब्सक्रिप्शंस नहीं, ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है आपका, ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। ब्रेल लिपि की बात करें तो ब्रेल लिपि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक या वैज्ञानिक कहा जाए जिसका नाम है लुइस ब्रेल है। और याद रखिएगा उन्होंने 6 बिंदुओं पर आधारित एक ब्रेल लिपि जो अंधे बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, जो देख नहीं सकते उनके लिए है। जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो मैं कह सकता हूँ 900, ध्यान दीजिएगा, 900 ग्रंथियां पाई जाती हैं जीभ पर, 4 हिस्से में, ठीक है ना, आगे पीछे और दाएं बाएं। हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अलबरूनी नामक यात्री कहाँ से भारत आया था? तो उज्बेकिस्तान से आया था। अच्छा, अलबरूनी की एक पुस्तक बता दीजिएगा कौन सी है, मैंने अभी पिछले सेशन में आपको बताई थी। बताइए कौन सा, लास्ट के 10 प्रश्न आपके नाम। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? बताइए कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो मृत सागर है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने जो है दड़की माई के प्रयास से तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तो मैं आपको बता दूं, तरुण भारत संघ एक क्या है? पानी के लिए उत्थान किया गया कार्य है, जो झीलों को पुनर्जीवित करने का काम किया। तरुण भारत संघ एक ऐसा संघ है जिसने पानी के लिए और झीलों के लिए, झीलों को पुनर्जीवित करने के लिए, नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए हैं। तो तरुण भारत संघ का नाम आए तो क्वेश्चन में क्या करना है? आपको जल ढूंढना है, जल, तालाब, झील, ऐसे ऑप्शन ढूंढने हैं। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बेटा 9 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट की टीम में 11 से 12 खिलाड़ी होते हैं। प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी हमने आपको बताया कि डलहौजी ने चलवाई। मुंबई से थाने के बीच में 34 से 35 किलोमीटर के रेंज में ये मुंबई से थाने के बीच में चली थी 16 अप्रैल 1853 में। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? गहरे रंग का, गाढ़ा और बदबूदार होता है। मैं आपको बता देता हूँ, गहरे रंग का होता है, गाढ़ा होता है, बदबूदार होता है। क्लियर है? चलिए, रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम जिसकी जड़ें, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा प्रश्न है, जिसकी जड़ें जो है उस गहराई तक जाती हैं, जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत में अगर पूछी जाए तो कर्क रेखा और ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा। ठीक है बेटा। चलिए, नेफेंथिस पौधा हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है? तो मेघालय में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है विश्व में? तो इंडोनेशिया में पाया जाता है। ये क्या होता है? ये एक कैसा पौधा है? कीटभक्षी पौधा है, मांसाहारी पौधा है। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसलें प्रमुखता से उगाई जाती थीं। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? तो गेहूं और कपास ने ले ली है। खैर, कपास अब देखा जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में होता है, ठीक है ना, यूपी के भी कुछ हिस्से में होता है, लेकिन गेहूं तो हर जगह होता है, देखने को मिलता है। और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी को समर्पित कि फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है? महंगी खाद का प्रयोग करना, इसलिए रीजन ये हो जाता है।